लिए हम गीत गाएंगे स्तुति आराधना। Yeah, there is a word, and also the book you have is number 2. स्क्रीन पर भी है पीछे, और जो आपके पास जो बुक है उसमें भी है ये गीत। Okay, let's sing together. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेके नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेके नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, hallelujah. I think this song is very wonderful and great. मुझे लगता है कि ये जो गीत है ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। Can we sing this song together once again? क्या हम एक बार फिर एक साथ मिलकर ये गीत गा सकते हैं? Praise first thing only. पहला जो मुखड़ा है वही गाएंगे। Okay, let's sing together with loud voice. ऊंची आवाज में गाएंगे एक साथ। Okay, let's sing together, everyone. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, hallelujah. Amen, amen. Thank you very much, everyone. बहुत बहुत शुक्रिया। Those who are watching this moment, now please sing together. और जो लोग हमें देख रहे हैं इस समय वो भी हमारे साथ गाएं। Okay, now next song is Hosanna. और अभी अगला गीत है होसना। I hope everyone can learn this Korean song well. Very simple one. मैं उम्मीद Hosanna. करता हूँ कि ये सभी लोग अच्छे से सीख पाएंगे ये गीत। Okay, let's 다시 한번 주세요. Okay, 호산나, 호산나, 호산나 높은 곳에서. Okay, let's sing together. 호산나, 호산나, 호산나 높은 곳에서. 호산나, 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 호산나 높은 곳에서. 주의 이름 높여, 주의 이름 높여 다 찬양하라, 다 찬양하라. 귀하신 주 나의 하나님, 귀하신 주 나의 하나. 호산나 높이 외치세, 높이 외치세.
now we gonna learn one more time. एक बार फिर हम सीखने वाले हैं. Okay, everyone, please repeat after me. मेरे पीछे पीछे दोहराएं. Okay, 호산나, होसाना, 호산나, होसाना, 호산나, होसाना, 높은 곳에서. 높은 곳에서. 호산나, 호산나, होसाना, होसाना, 호산나, 높은 곳에서. होसाना, 높은 곳에서. 주의 이름 높여 주의 이름 높여 다 찬양하라. 다 찬양하라. 귀하신 주 나의 하나님. 귀하신 주 나의 하나님. 호산나 높이 외치세. होसाना 높이 외치세. Yeah, this song's meaning is let's praise God. इस गीत का मतलब है कि आइए परमेश्वर की महिमा करें, Who is great and high. जो महान है. So, are you ready to sing this song once again? आप तैयार हैं एक बार फिर से इस गीत को गाने के लिए? Okay, let's sing this song. आइए इस गीत को दोबारा गाएं. 호산나 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 높은 곳에서. होसाना, होसाना, 호산나 호산나 one more time. 호산나 높은 곳에서. 호산나 높은 곳에서. Okay, 호산나 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 높은 곳에서. होसाना 높은 곳에서 주의 이름 높여 주의 이름 높여 다 찬양하라. 다 찬양하라. 귀하신 주 나의 하나님. 귀하신 주 나의 하나님. 호산나 높이 외치세. 외치세. 아멘. आमीन. Actually, this song has hand dancing. इस गीत में जो डांस भी है जो हाथों के साथ करते We हैं. would like not learn it, but I will give you a chance to follow me. मैं आपको ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें. Okay, everyone stand up. सब खड़े हो जाएं. Just follow me, okay? मैं सिर्फ मुझे फॉलो करें. इनको फॉलो करना है. एक बार फिर से गाएंगे. आमीन. रेणुका आप आए और हमारे लिए दुआ करें. रेणुका के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे. Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, now I am praying for all the church members as well as all the Indians. पिताजी मैं अभी हमारे जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं और जितने भी इंडियंस यहाँ हैं, मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ. I wish I could see all Indians here, मैं आशा करती हूँ कि मैं सभी इंडियंस को यहाँ पर देख सकूँ. and also I am praying for their health. और मैं उनकी सेहत के लिए भी दुआ करती हूँ. I know that this situation is very difficult for us because of Corona. इस कोरोना की वजह से जो ये स्थिति हमारे लिए बनी हुई है, ये सबके लिए बहुत मुश्किल है. I hope that God will give us the read from this Corona. और पिताजी मैं विश्वास करती हूँ कि ज़रूर आप हमें इस कोरोना की जो स्थिति है इससे छुटकारा देंगे. And we will gather here and pray for the God, pray for our health, our family and our countries. और इस वजह से हम यहाँ पर सभी इकट्ठा हो पाएंगे और अपने परिवार, अपनी सेहत, अपने कामकाज के लिए दुआ कर पाएंगे. I wish that I could see as soon as possible to all Indians. और मैं आशा करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं सभी इंडियंस को यहाँ देख सकूँगी. And
and I'm praying the name of Jesus. यीशु Amen. मसीह के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। Thank you very much. शुक्रिया। Thank you very much. Would you give your hands to her? आप उनके लिए ताली बजा दें। Yeah. Please sit down. बैठ जाएं सभी। Lenuka, would you pick the one who we're gonna pray next week? रेणुका, क्या आप ऐसे इंसान का नाम बताएं जो Along here. अगले हफ्ते दुआ करेंगे हमारे लिए? Huh? She wanted to give chance to you. A new person. Sonu, yeah. Before we start, we would like to give you our guest introduce. इससे पहले कि हम शुरू करें, हम अपने जो हमारे मेहमान Just हैं stand up. उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। Please look around. आप यहाँ पर देखें सभी को। This guy's name is Sonu. इनका नाम है सोनू। Yeah, he is working with Deep. वो दीप के साथ काम करते हैं। Yeah, we welcome you. हम आपका स्वागत Yeah. करते हैं। As she asked you to pray next week, जैसा कि उन्होंने आपका नाम लिया है कि आप अगले हफ्ते दुआ करेंगे हमारे please लिए, come back next week and you pray like her did. अगले हफ्ते आप आएं आगे और आकर आप हमारे लिए दुआ करेंगे। Okay, thank you very much. शुक्रिया। Please pick up your Bible text. बाइबल की जो आयतें हैं वो आप अपने हाथों में ले लें। Today we have also title Purpose Driven Life 011. आज का जो हमारा विषय है वो शीर्षक है पर्पस ड्रिवन लाइफ, नंबर 11। Today's title is about the place you belong. आज का You जो belong, yeah. शीर्षक है वो जहाँ से आप आए हैं वहाँ बिलोंग करता है। Okay, we will start with number 1. Would you read नंबर it? 1 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूँ कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। Yes, this Bible verse is very unique. ये जो बाइबल की आयत है ये बहुत ही अलग है सबसे। The background of this situation is just moment that God created everything. ये जो कहानी है इस बाइबल के पीछे, इस आयत के पीछे जो कहानी है वो उस समय की है जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की अभिरचना की ही थी। Our God in heaven create all heavens and earth by His words only in 7 days. 7 दिनों के अंदर परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि की रचना की सिर्फ शब्द के द्वारा। First day He created what? पहले दिन उन्होंने क्या बनाया? He created the light. उन्होंने सबसे पहले प्रकाश को बनाया था, लाइट बनाई दुनिया में। Second day what did He do? दूसरे दिन क्या बनाया? He did the air in the earth. और उन्होंने And He make a sky. और उन्होंने आकाश बनाए और इस पूरी पृथ्वी के अंदर हवा को बनाया। And what did the third day? तीसरे दिन उन्होंने क्या बनाया? He divided the water from the land. और उन्होंने जो पानी था पूरी पृथ्वी में भरा हुआ, पानी को और भूमि को अलग कर दिया। In fourth day, what He did? चौथे दिन उन्होंने क्या किया? And in fourth day, He create all the stars and especially sun and moon. और चौथे दिन उन्होंने सभी तारों को बनाया और उसके साथ साथ खास तौर पर सूरज और चांद को बनाया। And fifth day, He create all the birds and the fishes in the water. और उन्होंने पांचवें दिन जितने भी पक्षी हैं और जितने भी पानी में रहने वाले मछलियां और जीव जंतु हैं उन सबको बनाया। And in sixth day, He create all the animals on the land. और छठे दिन उन्होंने, 6वें दिन उन्होंने जितने भी भूमि पर चलने वाले जानवर हैं वो सब बनाए। So my friends, please don't do any mistake to worship any sun or moon or any stars and even any kind of animals or birds and fish. तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें कि जिन चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया आप उनकी पूजा करके, जैसे कि चांद की, सूरज की या किसी जानवर की या मछलियों की जो पानी के अंदर हैं, उन सब की पूजा करके ये हम गलती करते हैं। They वो were आप ना करें। created by God's word. Fish, there should be. Then there is a fish.
और वो सब जो ये सब चीज़ें थी ये परमेश्वर के शब्द के द्वारा रची गई थी। उन्होंने कहा कि मछली हो जाए तो मछली बन गई थी। And there was a very special creation of God at sixth day. और जो छठे दिन उन्होंने बहुत ही ख़ास रचना की थी। Unlike he created everything by words, he used by his hand and create something. जैसे कि 6 दिनों में हमने देखा उन्होंने सिर्फ बोला और हो गया। जितनी भी रचना उन्होंने की सिर्फ बोलने के द्वारा की, लेकिन छठे दिन उन्होंने कुछ खास तरीके से एक रचना की जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया जिसे, That was human being. और वो था इंसान। There was a first man whose name is Adam. और पहला जो आदमी उन्होंने रचा वो इंसान, उसका नाम था आदम। So, my friends, when we see this, there should be God in the high, at top, and then the other creatures in the bottom, and the middle, there's a human being. We और are. अगर हम देखें तो सबसे जो ऊपर ऊंचाइयों पर वो हैं परमेश्वर, और जो नीचे हैं वो हैं जो पानी में रेंगने वाले जीव जंतु, और उनके बीच में जो है वो है इंसान। We are higher being than any other creatures. और किसी भी और रची गई चीज़ों में से सबसे उत्तम रचना जो है वो इंसान की है। Of course, we are not stronger than elephant. हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम हाथी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। Of course, we cannot fly like an eagle. हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, Of course, we cannot run like a ostrich fast. और Or ऑस्ट्रिच जैसे cheetah. जो चीता होता है वो जितनी जल्दी भागता है हम उतनी स्पीड में नहीं भाग सकते, But obviously, we are higher being than them. लेकिन हम उनसे उत्तम हैं। हमारी जो रचना की गई है इंसान उनसे बेहतर है। So, if you see anyone who bow down to that kind of creatures, please let them know about this. और अगर आप लोग देखें किसी को कि वो दूसरे जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके आगे माथा टेक रहा है या फिर उनकी पूजा कर रहा है, तो आप उन्हें रोकें ऐसा करने से। Can you imagine your boss come to you and ask, please help me like this? No. क्या आपने कभी देखा, आप कैसा सोचेंगे अगर अब आपके बॉस आपके पास आते हैं और आपके आगे झुककर आपको कहते हैं मेरी मदद कीजिए? They never go under you, right? वो कभी भी आपसे छोटे नहीं होते, Because they are higher authority than you guys. क्योंकि We उनके are. पास जो अथॉरिटी है वो सबसे ऊंची है, आपसे ऊंची है। Then if somebody is bowed down to creatures, then like we see like a boss who is under the workers. अगर हम झुकते हैं किसी भी जीव जंतु के सामने, जानवर के सामने, तो हमें ऐसा दिखाते हैं कि वो हमसे भी बेहतर है। Anyway, even though this kind of great being as human being, as like a God's perfect creation, human being were perfect, but still there was imperfection. भले ही जो इंसान थी वो परमेश्वर की सबसे उत्तम और एक परफेक्ट रचना थी, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जो परफेक्ट नहीं था। The body of the human being, body of Adam was perfect, जो आदम की जो बॉडी थी, जो शरीर था, वो परफेक्ट था, but there was something imperfect. लेकिन कुछ था जो परफेक्ट नहीं था उस समय उसके साथ। God says, when a man live alone, that's imperfect. परमेश्वर कहते हैं कि जब जो एक आदमी होता है, पुरुष होता है, अगर वो अकेला रहे तो वो परफेक्ट नहीं होता, वो सही नहीं। So I will make another human being so they can have communication and they can make a life together. तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं एक और रचना करूँगा इंसान की, वो दोनों एक साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की सहायता करेंगे। My friends, if we leave this world alone, it's imperfect. अगर हम इस दुनिया में अपने आप को अकेला रखते हैं या अकेले रहते हैं तो उसका मतलब है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। Rich man cannot live alone. अमीर आदमी जो होता है वो अकेला नहीं रह सकता, The poor cannot live alone too. गरीब जो है वो भी अकेला नहीं रह सकता, Woman cannot live alone. जो औरत होती है वो भी अकेली नहीं रह सकती, Man obviously cannot live alone. और जो आदमी होता है, पुरुष होता है, वो भी अकेला नहीं रह सकता।
Old or young doesn't matter. बुजुर्ग Human being हैं cannot live alone. बुजुर्ग हैं, छोटे हैं या जवान हैं, आप अकेले नहीं रह सकते। Let's think about how about in heaven? आइए सोचें कि स्वर्ग के बारे में क्या। In this world, our life is not perfect. इस दुनिया में हमारी जो ज़िंदगी है वो परफेक्ट नहीं है। But how about in heaven? स्वर्ग में क्या? Can we live alone? क्या स्वर्ग में हम अकेले रह सकते हैं? Let's read it. आइए पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियां उसका 4 अध्याय 16 और 17 आयत। क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वे पहले उठेंगे। उसके बाद हमें जो जीवित हैं और अभी भी यहीं हैं उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। आमीन। This Bible verse is asking us how we go to heaven. ये बाइबल की आयत जो है ये हमें बताती है कि हम कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। My friends, like other people believing, when you die, you cannot go to heaven immediately. कुछ लोग जो विश्वास करते हैं कि जैसे जब भी आप मरते हैं, मृत्यु होती है तो आप उसी समय स्वर्ग नहीं जाते। All the people who died will take a rest under the ground until Jesus' second coming. और जो जितने भी लोग मर चुके हैं वो लोग जैसे दफना दिए गए हैं वो वैसे ही रहेंगे वहाँ पर, लेकिन वो तभी उठ पाएंगे जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे। When Jesus comes through the sky, and then there will be great loud trumpet sound. और जैसे ही यीशु मसीह आएंगे आसमान में सब लोग देख पाएंगे उन्हें, तो तुरंत उसी समय बहुत बड़ा आवाज़ में बिगुल बजेगा। That trumpet sound could go penetrate the dead man's eardrum, and then that man will listen and raise up. तो जैसे ही वो बिगुल बजेगा, मरे हुए जितने भी लोग हैं उन सब के कानों में उसकी आवाज़ जाएगी, वो तुरंत उसी समय दोबारा जिंदा हो जाएंगे। That's amazing, but the more amazing thing is, they raise up together. और सबसे ये एक शानदार बात है, लेकिन सबसे शानदार बात ये है कि वो एक साथ सब एक ही समय पर जिंदा होंगे। And at that moment, if there is someone who alive already, who never died yet, then they can change their body will be changed, and then they go to heaven together also. और वहाँ पर जो लोग होंगे मरे नहीं हैं, अभी जिंदा ही हैं उस समय पर, उनके साथ उनका जो शरीर है वो बदल जाएगा उसी समय, और जो मरे हुए जिंदा हुए हैं उनके साथ मिलकर वो एक साथ स्वर्ग में जाएंगे। The key word on here is together. यहाँ पर जो की वर्ड है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है एक साथ जाना। Even if we go to heaven, we cannot live alone. भले ही हम स्वर्ग भी जाएं, हम वहाँ पर भी अकेले नहीं रहेंगे। My friends, then what is good? What is good for living together? तो एक साथ रहने के लिए अच्छा क्या है? Why we should be gathered together? क्यों हमें एक साथ इकट्ठा होना चाहिए? You know, there is a really big problem when we get together. जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है, Fighting, और वो होता है झगड़ा hatred. और एक दूसरे से नफरत करना। Of course, sometimes when we live together as a group, or like your wife, when you think about that, most of the time it's happy. जब हम एक ग्रुप में रहते हैं या अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं तो ज़्यादा समय हम खुश रहते हैं, But sometimes there's a really big problem. लेकिन कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। We fight. हम झगड़ा करते हैं, Sometimes we don't like each other. कई बार हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। Every time, that moment, we think, I want to be alone. तो उस समय हम सोचते हैं कि मुझे अकेला रहना है। But my friends, we shouldn't be alone. हमें कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। There's a very important reason why God asks us be together. एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बोला है एक साथ रहने के लिए। That's on number 3. तो वो है नंबर 3 में, मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय 18 और 19 आयत। मैं कहता हूँ कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मृत्यु की शक्ति उस पर प्रबल नहीं होगी,
मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूँ, ताकि धरती पर जो कुछ तू बांधे वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में बांधा जाए, और जो कुछ तू धरती पर छोड़े वह स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाए। आमीन। Amen. One day, Jesus says, one of his disciple, Peter, said this word. अपने एक शिष्य को यीशु मसीह ने एक बार ये बात कही थी, उसका नाम था पतरस। Here's things. First thing Jesus says, I will make a church. पहली चीज़ जो यीशु ने उनसे कही कि उन्होंने कहा कि मैं एक चर्च बनाऊं। चर्च का मतलब कलीसिया बनाऊंगा। When he says that this church is not a building but group of people. यहाँ पर चर्च कहने का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है। चर्च का मतलब है जो लोग इकट्ठा होते हैं। And please read together once again. Please focus on the words. एक बार फिर आप उस शब्दों पर ध्यान दें। There's one reason why God make church. यहाँ पर एक कारण बताया गया है कि क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर चर्च बनाने की बात की है। Can you read it? क्या आप पढ़ सकते हैं? Because the authority of hell cannot defeat. यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं In the first line, maybe there is a Satan word cannot defeat. पावर ऑफ डेथ, Yeah, yeah. तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो मृत्यु की शक्ति है वो उस चर्च पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। So, here's things. God will help you to raise from dead if you believe. अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको मुर्दों में से भी जिंदा होने की उस समय शक्ति देंगे। But that won't be work as a personal level. अपने व्यक्तिगत निजी तौर पर ये चीज़ कभी संभव नहीं हो पाएगी। Because you are belongs to church. क्योंकि आप सब चर्च के साथ बिलोंग करते हैं। Jesus says, I will raise you up from dead. तो यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम लोगों को मुर्दों में से जिंदा उठाऊंगा। If somebody says, a church, I don't want to go to church, but I want to go to heaven, that's ridiculous. अगर कोई कहता है कि मैं चर्च जाना नहीं चाहता लेकिन मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो ये सही बात नहीं है। Because God gives power to us because we are church. क्यों परमेश्वर हमें शक्ति इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग चर्च हैं। If we are out of the church, God cannot help us, even giving us power. अगर हम चर्च से बाहर हैं तो वो शक्ति परमेश्वर हमें नहीं दे सकते। And Jesus says, I will give you the key of heaven. If you use it, you can open open the gates of heaven in this world, whatever you can do. परमेश्वर ने पतरस को उस समय कहा कि मैं तुम्हें कुंजियां दे रहा हूं, यानी चाबी दे रहा हूं। जो कुछ भी तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो कुछ धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। But remember, this key has given to the church, not to the person. और आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कुंजी दी गई है ये चर्च को दी गई है। मतलब एक जो ग्रुप होता है चर्च में, लोग होते हैं, उनको दी गई है, किसी भी व्यक्ति को निजी तौर पर नहीं दी गई। So my friends, let's go to number 5. Please read it. नंबर We need to do 5 this one. नंबर 5 पढ़ेंगे। Number 5. याकूब की किताब उसका 5 अध्याय 19 और 20 आयत। हे मेरे भाइयों, तुम में से कोई यदि सत्य से भटक जाए और उसे कोई फिर लौटा लाए, तो उसे ये पता होना चाहिए कि जो किसी पापी को पाप के मार्ग से लौटा लाता है वह उस पापी की आत्मा को अनंत मृत्यु से बचाता है और उसके अनेक पापों को क्षमा किए जाने का कारण बनता है। आमीन। So my friends, because we are as a church, as a one body of God, हम चर्च में होते हुए परमेश्वर में हम सब एक शरीर हैं। we need to help each other. हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। Even one person among us lost, that is the loss of whole body. हम में से अगर एक व्यक्ति भी दूर हो जाता है या वो निराशा में चला जाता है तो ये सिर्फ उसी का नुकसान नहीं है, ये हम सबका, यानी हम सब एक शरीर हैं, इसलिए हम सबका नुकसान है। So if somebody is doing something wrong, please don't think it's his business. No, we need to talk, and we need to give advice each other
and that we need to help each other. अगर हम में से हम किसी को देखें कि कोई परेशानी में है तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उसका मुद्दा है। हमें खुद जाकर उसके साथ बात करनी चाहिए और उस दिक्कत का जो हल है वो ढूंढना चाहिए। How can we do that? Is हम वो number कैसे 6. कर सकते हैं ये हम नंबर 6 में पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 आयत। जब तक ये आज का दिन कहलाता है तुम प्रतिदिन परस्पर एक दूसरे का धीरज बंधाते रहो ताकि तुम में से कोई भी पाप के छलावे में पड़कर जड़ ना बन जाए। आमीन। So, I wish this thing happens in our congregation. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ये कॉन्ग्रीगेशन है, हमारा ये जो ग्रुप है, इसमें ये चीज़ हो सके। So, every day we need to care each other. और हर दिन प्रतिदिन हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत है। First, please, co-workers, और Okay. सबसे पहले तो जो ये लोग एक साथ काम करते हैं the one who works together, please talk each other every day. और आप हर रोज़ एक दूसरे से बात करें, परेशानियाँ शेयर If करें। you guys have some problem in the relationship, please, you should make it good as soon as possible. और अगर आप एक साथ काम करते हैं और आपके बीच में मनमुटाव आ गया है, आप परेशानियाँ, झगड़ा या कुछ भी है, तो कोशिश करें जल्द से जल्द उसे ख़त्म कर दें। I don't know in Hindi version, but Korean version says when you give advice, you should give advice from the Bible. मुझे नहीं पता कि ये हिंदी के जो वर्जन है बाइबल का उसमें लिखा है कि नहीं, लेकिन कोरियन का जो वर्जन है उसमें लिखा है कि जब आप किसी को सलाह देते हैं तो आप बाइबल से सलाह दें। So, my friend, if your friend is doing something wrong, then you think, okay, if I says stop it, then she will be really mad at me like that. If you think that way, please open your Bible and ask God, please help me to give him advice, good advice from this Bible. अगर आपका कोई दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो आप जब भी उसे कोई सलाह देंगे हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए और बाद में वो आप पे भड़क जाए। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आप सलाह देते हैं तो आप बाइबल खोलें, बाइबल खोल के उसमें से उसको पढ़ाएं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मेरी मदद करें ताकि मैं इसे अच्छे से समझा सकूं। So, do you think you can do it? आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? Yeah, I hope we can do all these मैं things. उम्मीद करता हूं कि हम सब ये चीज़ करें। Every day we care each other हर दिन हम एक दूसरे का ध्यान रखें by the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा। My friend, you guys can start sharing the Bible verses like we do every day. और जो हम हर दिन बाइबल की आयतें पढ़ते हैं सुबह सुबह ग्रुप में, तो वही हम उन्हें दिखा सकते हैं। In our, Kakao Talk, the chatting room, जो ककाओ टॉक का जो ग्रुप बना हुआ है you put up your own Bible verse. वहाँ पर आप अपने जो बाइबल के वर्सेस हैं आप अपने भी शेयर कर सकते हैं अपनी तरफ से। You can say like something writing down and says, let's cheer up everyone. Today is a good day. तो आप वहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो हम सब अच्छे से रहें। You find your own verse from your Bible and send it to us. और बाइबल खोलें, उसमें से एक अच्छा सा बाइबल की जो आयत है उसे पढ़ के उसके बाद उस आयत को लिख कर आप ग्रुप में शेयर करें We will welcome you. और हम उस चीज़ के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। So I hope this thing could have changed our life and we can be one as a church more tight. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे काम आएंगी और हम सब मिलकर एक साथ अपना जो रिश्ता है हमारा जुड़ा हुआ ये सब अच्छे से बना रहेगा। Okay. My friends, let's pray and finish up this moment. आइए दुआ करें और अभी इस इबादत को हम ख़त्म करेंगे। Before we pray, we will do the offering. हम ऑफरिंग करेंगे इससे पहले कि हम दुआ करें। Okay. Please.